क्वेश्चन वेक्टर का है। 3 वेक्टर दे रखे हैं। जो वेक्टर दे रखे हैं वो है OA दैट इज A वेक्टर, OC दैट इज B वेक्टर एंड OB इज द वेक्टर सम ऑफ 12 टाइम्स A एंड 4 टाइम्स B, राइट। मैंने इनको प्लॉट करके रखे हैं। OA A वेक्टर, OC है ना, ये OC है, OC B वेक्टर और OB जो वेक्टर है वो 12 टाइम्स A। तो अगर ये A वेक्टर है तो 12 टाइम मैंने इसी लाइन में प्लॉट कर दिया, राइट। और 4 टाइम्स B, या अगर ये B वेक्टर है तो 4 टाइम्स B। इन दोनों का वेक्टर सम क्या मिलके बना? OB बना, OB दैट इज 12A प्लस 4B, राइट। यहां तक रुकते। पूछा क्या है हमसे? एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल OABC है कहां पर? ये OAB यहां पर है तो मिला देते हैं इसको B, और C यहां पर है तो C को इससे मिला देते हैं। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल हो गया, जो यहां न्यूमरेटर में वैल्यू निकालनी है, OABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ S। क्वेश्चन में एरिया ऑफ S किसको कहा गया है? एरिया ऑफ S उस पैरेललोग्राम को कहा गया है जिसकी साइड्स, एडजेसेंट साइड्स OA और OC हैं। यानी कि ध्यान से देखिएगा, ये लाइन और ये लाइन से मिलके जो पैरेललोग्राम बनना है, तो यहां कहीं एक कोई पैरेललोग्राम बनेगा, वो इस लाइन पर नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एक पैरेललोग्राम बना, राइट। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग निकाल लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम S दैट इज OA एंड दिस अनदर पॉइंट एंड दिस C। ये पैरेललोग्राम डिनोमिनेटर के अंदर बन रहा है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ एनी पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, होता क्या है बच्चों? जो एडजेसेंट साइड्स है उन्हीं को हम क्या कर देते हैं, उन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा S आएगा और ये S जो है वो क्या चीज है बच्चों? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। इसको रखते हैं अपनी पॉकेट में, बाद में इसको यूज करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दैट इज OABC। क्वेश्चन में कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल किस तरीके का है, ये रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, क्या है, कुछ नहीं पता। तो हम इसको 2 ट्राइंगल में स्प्लिट कर लेते हैं, OAB। देखिए आपको OAB, इसकी 2 साइड मुझे पता है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद एडजेसेंट साइड्स गिवन कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द साइड, by taking the magnitude of the cross product of the side and multiplying it by 1/2। तो अब मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB will be equal to half multiplied by A cross 12A, A cross 12A plus 4B, राइट। कितना हो जाएगा बच्चों? A को A से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी A को B से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। A क्रॉस A तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A क्रॉस 4B दैट इज 4A क्रॉस B। मैग्नीट्यूड में 4 बाहर निकलते ही 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। आई होप कि आपके समझ में आ रहा है। फिर दूसरा ट्रायंगल लेते हैं OBC, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इट इज इक्वल टू 1/2। इसकी साइड है 12A प्लस 4B, 12A प्लस 4B। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किससे लेना है बच्चों? इसका क्रॉस प्रोडक्ट B से लेना है, राइट, B से लेना है। और ये मैग्नीट्यूड ध्यान से देखिएगा, 12A क्रॉस B ये तो होगा और डिवाइड होगा 2 से, तो 6A क्रॉस B बचेगा। ध्यान से देखिए, जिस टाइम 4B क्रॉस B होगा ये 0 हो जाएगा, B क्रॉस B विल बी इक्वल टू 0। तो आंसर आएगा 6 टाइम्स A क्रॉस B, ओके। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल OABC किसके बराबर हो जाएगा? मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको यहां पर लिख रहा हूं न्यूमरेटर में
एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, ये दोनों ट्राइंगल का सम। तो मैं ऊपर लिख देता हूं 2 ए क्रॉस बी प्लस 6 ए क्रॉस बी, राइट। और नीचे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एस है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एस किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के बराबर है, राइट। तो ये ए क्रॉस बी सब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 6 और 2 8, एंड दिस इज अवर आंसर। ओके, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर।